हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 में दोस्तों जो जीएस वाला पोर्शन होता है दोस्तों, आज उसके सामान्य जानकारी के क्वेश्चन लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो जो जीके का पोर्शन होता है वो 70% का होता है और हिंदी का दोस्तों 15% का होता है और इंग्लिश का जो है वो 15% का होता है। दोस्तों कहा जाए तो 70 क्वेश्चन जीके के, हिंदी के 15 और इंग्लिश के 15, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो टोटल 200 मार्क्स का होगा दोस्तों। तो हम जो है जो कवर कर रहे हैं जीके पोर्शन में वो दोस्तों 70% वाले क्वेश्चन पे कवर कर रहे हैं। जिसको पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? नागेश्वर, चहुंदड़ो, मांडा की कालीबंगा, कौन सा है दोस्तों? अगर इसकी बात करें दोस्तों तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कालीबंगा के बारे में बात हो रही है। कालीबंगा है कहाँ दोस्तों? राजस्थान, याद कर लीजिए। कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में है कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा से बहुत साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़, लिख लीजिए। हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल का है। यह सरस्वती जिसे घग्घर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा में जूते हुए खेत, क्या मिला था दोस्तों? इसको भी नोट करिए, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो संसार में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। यहाँ की दीवारें ईंटों से बनती थीं और इन्हें मिट्टी के गारे से जोड़े जाते थे दोस्तों। कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण भी मिले हैं। भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा से ही मिले हैं दोस्तों, बिल्कुल से रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। कंबन, जिनसेन की बाणभट्ट की दंडी, बताइए कौन सा सही है दोस्तों? इसका सी सही है, बाणभट्ट। ठीक है, देखिए हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षचरित क्या है दोस्तों? कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि, ये कवि का नाम ही पूछ रहा, बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रची गई है। किस में रची गई है दोस्तों? संस्कृत में रची गई है। उनका दूसरा ग्रंथ कादंबरी है। और कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? कादंबरी। दूसरा ग्रंथ है कादंबरी है, जिसे दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। कादंबरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट की मृत्यु हो गई तथा इस उपन्यास के बाद में उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी, किनके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों कहा जाए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। अगर सल्तनतकालीन शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोहली है इसका पूरा नाम दोस्तों, की स्थापना किया था। इस विभाग का जो मेन कार्य था वो कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर आधिकारिक भूमि कृषि कार्य के अंतर्गत लाना था। ध्यान से इसको डिस्क्रिप्शन को सुनिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? वो तो आप भी जानते हैं, महमूद सूरी, शेरशाह सूरी, सिकंदर सूरी की बहलोल सूरी। तो दोस्तों इसका बहुत फेमस है सिकंदर सूरी। ठीक है, हुमायूं ने अपने सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए
पूरा किस सूरी राजा को हराया था? बेलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी के हाथों हार के बाद हुमायूं भारत छोड़ने का विवश हो गया था। सरहिंद के युद्ध 1555 ईस्वी में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूरी एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इस युद्ध में अफगान सिकंदर सूरी हार गया और पुनः हुमायूं ने दिल्ली पर अपनी सत्ता कर ली। दोस्तों अगर कहा जाए तो जब तक शेर शाह सूरी जो है जब तक लड़ाई लड़ता था तब तक ये हुमायूं ने कभी सत्ता नहीं पाया है। शेर शाह सूरी के बाद सिकंदर सूरी जब राजा बना दोस्तों, तो फिर सिकंदर सूरी जो है हुमायूं ने हराया और दिल्ली की सल्तनत को हासिल कर लिया था। ये है पूरी इसकी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। दोस्तों इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, डी ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों आप बांग्लादेश को छोटा मत समझिएगा, बांग्लादेश मतलब कि घुमा के आया हुआ है। देखिए उधर ईस्ट की तरफ से मतलब त्रिपुरा होते हुए इधर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब जगह टचिंग होती है ना, तो इस तरीके से ये जो है इसकी सीमा सबसे लंबी है। बांग्लादेश में अगर मैं बोलूं कि बांग्लादेश किससे मिलते हैं तो सुनिए, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। इसकी कुल लंबाई अगर मैं बोलूं दोस्तों तो 4096 किलोमीटर सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अब वहीं पे दोस्तों अगर चीन की बात करें, चीन से कौन टचिंग है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों चीन से टचिंग में 3488 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 3323 किलोमीटर, ठीक है। अगर नेपाल की बात करें दोस्तों, नेपाल से टचिंग वाले नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा राजस्थान राज्य का है, पाकिस्तान से राजस्थान राज्य का है ना। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मतलब इसका टोटल जो है लंबाई कितनी हुई? 1751 किलोमीटर, ठीक है। म्यांमार से कौन कौन टचिंग है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार का भी लिख लीजिए, क्योंकि यहीं पर अगर दो क्वेश्चन और बनते हैं तो उनको भी आप तैयार कर लीजिए। म्यांमार से दोस्तों कितना है? 1643। म्यांमार को ही दोस्तों बर्मा कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भूटान लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए भूटान से कितना है दोस्तों? भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश 6099 किलोमीटर जो है भूटान से मिलता है, ठीक है। अफगानिस्तान से जानते हैं केवल लद्दाख मिलता है। अफगानिस्तान से केवल लद्दाख मिलता है और इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। सभी डिस्क्राइब हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर डैश विकसित होता है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लाल मिट्टी। कौन विकसित होता है दोस्तों? लाल मिट्टी। जानते हैं पत्थर के टूटने फूटने, लाल वाले पत्थर के टूटने फूटने से लाल मिट्टी ही पैदा होगी। तो इसमें कोई सोचने न समझने की बात है, डायरेक्ट लाल मिट्टी आप लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, दक्कन का जो पठार के पूर्वी भाग में कौन कौन से आते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, तब आनंद आएगा, ठीक, हाँ, जिससे आपको दिखे।
देखिए कौन कौन से आते हैं। कौन कौन से आएंगे? उड़ीसा, लिखिए यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा आएगा, उड़ीसा के पठार ना। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। छोटा नागपुर पठार असम मेघालय के पहाड़ी क्षेत्र तथा दक्षिण भागों में मालाबार प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि, ये सब दोस्तों आते हैं जिनमें क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर लाल मिट्टी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस की मेडागास्कर? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों मालदीव, याद कर लीजिए, बिल्कुल मालदीव है सबसे छोटा। ठीक है, मालदीव द्वीप समूह आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित द्वीप देश है। यह भारत के लक्षद्वीप टापू के दक्षिण दिशा में स्थित है। मालदीव एक प्रवाल द्वीप देश भी है। इसमें 1192 टापू हैं, ध्यान रखिएगा 1192 टापू हैं, जिसमें से 200 पर बस्ती हैं। किस पे बस्ती हैं? 200 पर बस्ती हैं। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919, 1907, 1913 कि 1911? बताइए कब की गई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे आप टिस्को बोलते हैं दोस्तों, ये ऐसे लिखा आपको मिलेगा, टिस्को ऐसे लिखा मिलेगा, कि स्थापना पूछ रहा है 26 अगस्त, याद कर लीजिए 26 अगस्त 1907, 26 अगस्त 1907 को। तो इसमें देखिए 1907 कहीं पे है, बिल्कुल 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? बहुउद्देशीय इस्पात कंपनी है, जो दुनिया की 5वीं तथा भारत की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों अनुच्छेद 10 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस भाग के 7 पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है। यह समझा जाता है ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाए जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। संसद द्वारा बनाई जाए तब, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस में है? अगर हम बात करें किस भाग में है, तो भाग सेकेंड में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और कितने अनुच्छेद के बीच मिलता है नागरिकता दोस्तों? तो 5 से 11 में डिस्क्राइब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाले भारत का पहला भाग कौन सा है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार? तो कौन सा है दोस्तों? मणिपुर। ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि हर वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्रदान करना। इस प्रणाली के अधीन एक निर्धारित आयु के पश्चात व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले जर्मनी में 1919, ध्यान रखिएगा 1919 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को लागू किया गया। भारत में इसकी शुरुआत करने वाला पहला राज्य जो है वो है दोस्तों मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 56, वर्ष 1978 में संशोधन
डैश संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। वो 41वें में, 43वें में, 44वें में कि 42वें में? बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन है 44वें में। किस में सही है दोस्तों? 44वें में। ठीक, 44वें में इसका सही है। अब देखिए 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978। कब हुआ था दोस्तों? 1978 के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद किस में रख दिया गया? 300 का में रख दिया गया था, के अंदर कानूनी अधिकार के रूप में इसे रखा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? JRD टाटा थे, सत्येंद्र नाथ बोस थे, हरगोविंद खुराना थे कि जॉन मथाई थे? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों सत्येंद्र नाथ बोस थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले 4 सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन से हैं? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री में दूसरे पुरस्कार पद्म विभूषण को सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस को कब दिया गया था? 1954 को दिया गया था। 1954 में प्रदान किया गया था। ठीक है, भौतिक में मान्यता प्राप्त 2 प्रकार के अणु बोसान और फर्मियान में से बोसान का नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही रखा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखिका कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू की JA भुट्टो थी? बताइए, ZA भुट्टो थे, कौन थे? तो दोस्तों कहा जाए तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, अगर द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू ने लिखा है तो फिर अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था दोस्तों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू की है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है दोस्तों। ठीक है, और द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंट ZA भुट्टो की है। ध्यान रखिएगा, मैंने सभी को बता दिया आपको। ZA भुट्टो ने द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन डैश की राजधानी है? फिलीपींस, मालदीव, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम ना। कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। अगर हम मालदीव की बात करें हैं दोस्तों तो माले है, मालदीव की माले है। स्पेन की क्या है? स्पेन की मैड्रिड है। स्पेन की क्या है दोस्तों? मैड्रिड है। स्पेन की मैड्रिड है। और फिलीपींस की है मनीला। ध्यान रखिएगा, फिलीपींस की मनीला है, मालदीव की माले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की मेस्कुरेनी ने की थी, बर्जीलियस ने की थी, हुक ने की थी कि गार्नर ने की थी? तो बता दूं दोस्तों, इस उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने किया था। उत्प्रेरक क्या है? एक पदार्थ होता है दोस्तों जिसकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ जाती है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, यह केवल उसकी गति को प्रभावित करता है। सर्वप्रथम सन 1835 में बर्जीलियस ने, लिख लीजिए, सन 1835 में बर्जीलियस ने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करके उत्प्रेरक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पीरा कुनफर सुरंग कहाँ अवस्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पीरा
कुनफुर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस मतलब CBG का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ग्वालियर, गांधीनगर, दिल्ली, गुवाहाटी। कहाँ पे है दोस्तों? तो दिल्ली, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? दिल्ली। अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस मीन्स कि CBG पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। कौन किया था? तो दोस्तों केरल ने किया था। ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या सॉरी एक सेकेंड। किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया है? वो है दोस्तों केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका बी सही है, बिल्कुल कर्नाटक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है कर्नाटक ना, कर्नाटक राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है दोस्तों? फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई है 2016 में, याद कर लीजिए, अगर आ जाए क्वेश्चन तो गलत ना होने पाए। हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चालित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है? दिसंबर 2023, दिसंबर 2024, दिसंबर 2025 की दिसंबर 2026 हाइड्रोजन चालित ट्रेनों की अब शुरुआत होगी दोस्तों। कब से है दोस्तों? तो दिसंबर 2023। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ये रहे दोस्तों आज के दोस्तों क्वेश्चन, इस सेट के मैंने कवर किया। यदि आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।